आज कटरा गई थी, यूनिवर्सिटी के पास। कुछ किताबें लेनी थी मुझे। किताब की दुकान पर पहुंची, किताबों की लिस्ट काउंटर पर रख दिया। दुकानदार किताब निकालने स्टोर में चले गए। मैं खड़ी कटरे की रोड पर सुबह की भीड़ भाड़ देख रही थी। किताब की दुकान के बगल में एक मंदिर थी। सुबह का वक्त था, पूजा हो रही थी। पंडित जी जनेऊधारी, माथे पर तिलक चंदन, सफ़ेद धोती, चेहरे पर काफ़ी तेज था। उम्र शायद 60-70 के आसपास होगी। आरती कर रहे थे। काफ़ी श्रद्धा लग रही थी उनकी पूजा में। आरती समाप्त हुई। आरती की थाली पंडित जी सबके सामने लेकर गए। पंडित जी के पीछे एक व्यक्ति लड्डू की थाली लिए थे, जो शायद भगवान के भोग में लगी हो। सबको लड्डू बांटे जा रहे थे। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक बच्ची आ गई, जो काफ़ी दयनीय स्थिति में लग रही थी। गंदी मैली फ्रॉक उस बच्ची के बदन में ऐसी चिपकी थी कि कोई भी उस बच्ची की पसलियाँ गिन सकता था। वो खुद अपना भार नहीं उठा पा रही थी, पर गरीबी और भूख ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो इस स्थिति में भी अपने भाई को गोद में ली थी। वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और बोलती रही, मुझे बहुत भूख लगी है, लड्डू दे दो। पंडित जी के पीछे जो व्यक्ति लड्डू की थाल लिए खड़े थे, वो उस बच्ची की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, उसे लड्डू मत देना, ये लड्डू भगवान के भोग के प्रसाद के हैं। इन नीच जाति वालों को यह नहीं दिया जाता। वह व्यक्ति बोला, पर पंडित जी ये भूखी है। उसके आगे वह कुछ बोलता कि पंडित जी उसकी बात काटते हुए बोले, यह भीख मांग कर पेट भर लेती हैं, इन्हें भीख खाने की आदत है, भगवान का प्रसाद नहीं। पंडित जी ने जोर से उस बच्ची को डांटा, चल भाग यहाँ से। वह बच्ची तो चली गई, पर बहुत पुराने इस वाक्य को गलत साबित कर गई कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। मैं उस बच्ची को जाते हुए देख रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, मैम आपकी किताबें आ गई। मैं किताबें देखने लगी। उसी काउंटर पर एक किताब रखी थी, भारत का संविधान। उस पर एक पिक्चर बनी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस पिक्चर को देखते ही मेरे दिमाग में पंडित जी के वो शब्द आ गए, नीच जाति। पता है, हमारे समाज में धर्म के नाम पर जो परंपरा बना दी जाती है ना, इन परंपराओं में ईश्वर का तो कोई योगदान नहीं होता, पर फिर भी इसे बिल्कुल सही माना जाता है। इन परंपराओं को बदलने में सदियां लग जाती हैं। B.R. अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, नागाली, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने बहुत त्याग किए इन परंपराओं को तोड़ने में, जो मैं मानती हूँ टूटी भी, पर आज भी कहीं ना कहीं यह परंपराएं अब भी जिंदा हैं।